नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश में असल घमासान दलित वोटों को लेकर होने वाला है। जी हां, दलित वोट जो कि हमेशा जरूरी रहा है और इस बार कितना जरूरी है, चलिए जान लेते हैं। इस वोट बैंक पर बसपा के अलावा भाजपा और सपा की नजरें भी गड़ी हुई हैं। कांग्रेस भी इस वोट बैंक की वापसी चाहती है, मगर यूपी में अभी ऐसा हो पाना असंभव सा है। वहीं भाजपा साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी एका की कवायद के बीच दलित वोटर ही हर ताले की चाबी है। जी हां, कैसे, चलिए समझते हैं। भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल का प्रदेश की 67 सीटों पर कब्जा है। अगर पूरे प्रदेश में नजर दौड़ाई जाए तो भगवा खेमे की सबसे कमजोर कड़ी मुरादाबाद मंडल है। इस मंडल की सारी सीटें 2019 में सपा बसपा गठबंधन ने जीती थी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की कोर भाजपा दलों द्वारा जीती हुई सीटों पर जीत का समीकरण दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक से ही बना था। ऐसे में भाजपाई रणनीतिकारों का मानना है कि यदि पश्चिम में जाटव और पूरब में दूसरी दलित जातियों को सांध लिया जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर जाटों के उस तबके को साधना भी आसान हो जाएगा जो रलौद के हैंडपंप के रिबोर में सहायक साबित हुए हैं। वहीं सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल में ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को भी रोका जा सकेगा। इसे देखते हुए पार्टी कई गैर जाटव सांसद चेहरे भी बदलने की तैयारी कर रही है। इसी तरह पूरब में दलितों के साथ आने पर साफ तौर पर श्रीवास्ती, अंबेडकर नगर से लेकर मऊ, गाजीपुर तक पूरे इलाके में मुस्लिम, दलित या कोई गाढ़ जोड़ बनाने का विपक्षी प्रयास परवान नहीं चढ़ सकेगा। सपा का प्रयास भी दलित वोट बैंक को रिझाने पर है। मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा के उपचुनाव में सपा रलौद गठबंधन को दलितों के साथ पाने में सफलता भी मिल चुकी है। अखिलेश यादव की कोशिश इस प्रयोग को आगे बढ़ाने की है कि उनके रुद्र वाले बयान से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी तक को इसी कवायद का हिस्सा बना दिया गया। उधर कांग्रेस भी यूपी में खोई जमीन तलाशने में जुटी हुई है। पार्टी की कोशिश किसी तरह यहां मुस्लिम और दलित वोट बैंक को रिझाने में है। वहीं बसपा के सामने वोट बैंक बचाने की चुनौतियां ज्यों की त्यों नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव निकट आ गए हैं, यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरह भाजपा से लेकर सपा और कांग्रेस तक की नजरें दलित वोटों पर जमी है, उससे बसपा के सामने अपने वोट बैंक को साधे रखने की चुनौती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक जिस तरह करीब 10% नीचे सरक गया, उसमें बड़ा योगदान तो मुस्लिम की बेरुखी का था। मुसलमानों की ये बेरुखी मगर 21-22% दलित वोट होने के बाद भी 12% के करीब वोट शेयर पर सिमट जाना कई और संकेत भी देता रहा है। ऐसे में एक सवाल है जो आपके लिए जानना भी बेशक जरूरी है, आखिर दलित वोट इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? यूं तो प्रदेश में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, मगर 21 और 22% दलित वोट बैंक अधिक संख्या सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। दलितों में सबसे अधिक संख्या जाटव समुदाय की है, जो कि कुल दलित जनसंख्या की आधी से अधिक मानी जाती है। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा जहां सभी 17 आरक्षित सीटें जीतने में सफल रही थी, वहीं 2019 में उसे 15 सीटों पर जीत मिली थी। 2 रिजर्व सीटों पर बसपा ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे में दलित वोट की कितनी अहमियत है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी से छुपी नहीं है। दलित वोट और मुस्लिम वोट एक अहमियत रखते हैं, जो कि पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हां, चाहे फिर बात कांग्रेस की हो, बसपा की हो या सपा की हो, सबके सब विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी अपने चक्रव्यूह में किस तरीके से विपक्ष को फंसाती है? तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।